स्टूडेंट्स, रिंग थ्योरी में हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर में आइडियल के ऊपर काम किया था। ठीक है, ये जो आइडियल है इसका 2 ठो रिजल्ट अभी हम लोग देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, इसका 2 ठो रिजल्ट अभी हम लोग देखेंगे जो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, इस रिजल्ट को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक स्टोरी बोलूँगा समझाने के लिए। अच्छा, देखो बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि ये रिजल्ट ना बहुत यूज होगा। आइडियल का रिजल्ट बहुत यूज होगा। आइडियल के डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या देखा था लास्ट 2 लेक्चर में? डेफिनेशन देखा था, कुछ थ्योरम और कुछ क्वेश्चंस किए थे कि मैंने बोला था कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट है अगर कोई R एक रिंग है, R प्लस डॉट अगर एक रिंग है और I क्या है, I उसका एक क्या है, I इज ए सबसेट। ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट। तो लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल मैंने बोला था 2 टाइप का होता है। यहाँ पे 2 कंडीशन अगर होल्ड करता है वो जो नॉन एम्प्टी सबसेट है R का, अगर वो 2 कंडीशन होल्ड करता है, ये नॉन एम्प्टी सबसेट I ऑफ ए रिंग R, मैं जस्ट बोल दे रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर 2 क्लास हो चुका है, इज एन आइडियल ऑफ R। क्या कंडीशन कि वो जो नॉन एम्प्टी सेट है उसमें अगर 2 एलिमेंट तुम लोगे, उसमें तुम A और B अगर लोगे तो A माइनस बी भी कहाँ पे आएगा, I में ही आएगा। ठीक है, ये क्या होता है, दिस इंडिकेट के I प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ R प्लस, क्योंकि R प्लस तो तुम्हारा एक एबिलियन ग्रुप है। एंड सेकेंड जो है आर ए बिलोंग्स टू आई, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई एंड फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर। आर ए बिलोंग्स टू आई, रिंग का जो एलिमेंट है वो लेफ्ट में है तो उसको लेफ्ट आइडियल का एक कंडीशन है, और ए आर बिलोंग्स टू आई अगर है तो राइट आइडियल का कंडीशन है। अगर दोनों है तो उस आइडियल को हम लोग क्या बोलेंगे, बोथ साइडेड आइडियल या फिर सिंपली आइडियल बोलेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन हम लोगों ने किया था कि रिंग का एक नॉन एम्प्टी सबसेट अगर ये 2 कंडीशन को होल्ड करता है तो वो क्या है, आइडियल है। ठीक है, अब सुनो, ये जो आइडियल है ना, माने रिंग का जो नॉन एम्प्टी सबसेट है, इसमें 2 रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट 2 रिजल्ट है। इसको समझाने के लिए मैं एक बात पहले बोल रहा हूँ कि इसमें क्या, एक स्टोरी में बोल रहा हूँ। अच्छा, समझने के लिए देखो क्या है, ये समझाने के लिए जस्ट ये बोल रहा हूँ। ठीक है, ये कोई ये नहीं है कि जस्ट याद रह जाए, इसके लिए क्या है। देखो मैंने बोला कि इस रिजल्ट को लिखने के लिए देखो मैंने क्या किया कि एक तुम्हारा कोई एक रिंग है। ठीक है, कोई एक रिंग है। ठीक है, कोई एक रिंग है और उसके अंदर सपोज एक आइडियल है। ठीक है, उसके अंदर सपोज एक आइडियल है, तो ये तुम्हारा एक रिंग है, सपोज इसके अंदर U एक आइडियल है। ठीक है, समझो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मैं पहले स्टोरी बोलूँगा उसके बाद मैं रिजल्ट को लिखूँगा। कि देखो क्या है कि मैंने बोला कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, सपोज ये रिंग ना, रिंग विथ यूनिटी है, रिंग विथ यूनिटी माने सपोज इस यहाँ पे जो रिंग विथ यूनिटी 1 को मैंने यूनिटी बोला। ठीक है, सपोज X लिया, Y लिया, Z लिया, ऐसे कुछ एलिमेंट्स लिए रिंग का। ठीक है, U क्या है यहाँ पे, U तुम्हारा क्या है, U एक आइडियल है। ठीक है, U क्या है, एक आइडियल है, तो यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, 0 एलिमेंट, तो U जो सेट है वो क्या है, आइडियल है। तो U क्या है, U तुम्हारा है आइडियल ऑफ R। ठीक है, आइडियल ऑफ R, दैट मीन्स ये 2 प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। ठीक है, आइडियल ऑफ R। ठीक है, अब सुनो एक बात कि क्या है कि सपोज U ने मुझे, माने U जो है वो आइडियल है और R है यहाँ पे रिंग। R क्या है तुम्हारा, R इज ए रिंग। अच्छा, जो रिंग R है ना, वो मुझे बोला कि देखो मुझे बोला कि ये जो यूनिटी है ना, ये जो रिंग का यूनिटी है, मैं U को देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं U को देना चाहता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि देखो तुम ये जो यूनिटी है ना उसको मत दो, कारण अगर तुम उसको यूनिटी दे दोगे ना तो वो तुम्हारा पूरा एरिया पे कब्जा कर लेगा। तो जो R है वो मेरी बात नहीं सुना। ठीक है, मेरी बात नहीं सुना तो वो क्या किया, वो ये जो 1 है, ये जो यूनिटी है वो U को दे दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला कि रिंग विथ यूनिटी है, R ने मुझे बोला कि देखो मैं 1 जो यूनिटी है मैं U को देना चाहता हूँ, मैं U के बारे में जानता हूँ, U अच्छा आदमी है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, मैं U को आइडियल, ये जो U है उसको मैं 1 दे दूँगा। तो क्या हुआ कि R ने U को 1 दे दिया, माने यहाँ पे 1 बोलने का मतलब यूनिटी दे दिया, माने रिंग का जो यूनिटी था उसको दे दिया। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे जो मेन बात है, अब जो इसका जो गेम है ना, अब यहाँ पे मेन चालू होगा। क्या देखो, जब आर ने यू को 1 दे दिया, अब 1 ने क्या किया, 1 ने एक्स को बोला कि तू भी चला मेरे, तू भी इस यू में चला, ठीक है। मैंने उसको भी वो मैंने यहाँ पे यू में आने बोला, ठीक है। तो एक्स ने बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। अब जो 1 है ना, A1 किसका हेल्प लेगा, इस आइडियल का हेल्प लेगा। देखो मैं जस्ट एक स्टोरी जैसा मैं बोलना चाह रहा हूँ ताकि याद रहे। आइडियल एक इतना इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है, एज ए मैग्नेट जैसा प्रॉपर्टी है, मतलब सभी एलिमेंट को खींच लेगा। कैसे देखो कि अगर तुमने इसको 1 दिया तो 1 ने एक्स को बुलाया कि देखो तुम भी यू में चले आओ, तो एक्स ने बोला नहीं मैं यू में मैं नहीं जाऊंगा। तो अब क्या किया, 1 ने आइडियल का यूज किया। कैसे देखो, 1 कहाँ पे है, यू पे है, ठीक है। एक्स कहाँ पे है, रिंग पे है। और हम लोग क्या जानते हैं, डेफिनेशन क्या जानते हैं कि आर ए आर बिलोंग्स टू आई, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एंड फॉर ऑल बिलोंग्स टू आर। तो 1 कहाँ पे है, 1 तुम्हारा यू पे है, आइडियल पे है। तो 1 ने आइडियल का प्रॉपर्टी यूज़ करेगा, रिंग का कोई भी एलिमेंट, तो उसका क्या होगा बोलो, 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स माने ये तुम्हारा ए आर वाला हो गया, ठीक है। उस हिसाब से रिंग में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब क्या है कि x को u में जाना पड़ेगा। अगर वो नहीं भी जाना चाह रहा है तो तब भी उसको जाना पड़ेगा, उसको भारी मन से वहाँ पे, या फिर उसको जाना पड़ेगा ही, ठीक है। अब 1 ने y को भी उसको बुलाया कि तू भी यहाँ पे चला, बट y ने कुछ नहीं बोला, कारण वो x के ऊपर क्या असर हुआ है वो तो देखा है कि वो भी जानता है कि 1 इंटू वाई करेगा तो y भी वहाँ पे जाएगा। तो लॉजिकली y भी क्या हुआ, y भी पूरा मतलब पूरा ये करके मैंने वो कुछ ना बोल के एकदम पूरा चुपचाप अंदर चला गया, मतलब दैट मीन्स y भी चला गया। ऐसे देखो तो रिंग का जितना सारा एलिमेंट है सब u में चला जाएगा ना। तो इसका मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि अगर कोई आइडियल में अगर यूनिटी प्रेजेंट है, रिंग कैसा है, रिंग विद यूनिटी, बट रिंग विद यूनिटी है तो आइडियल में यूनिटी होना ज़रूरी नहीं है। बट अगर यूनिटी अगर आइडियल में आ जाता है तो वो आइडियल पूरा किसका इक्वल हो जाता है, रिंग के इक्वल हो जाएगा, मतलब होल रिंग के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, होल रिंग के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो रिजल्ट है, अब मैं इसी को ही लिखूंगा। देखो क्या रिजल्ट है, रिजल्ट 1, इसी को अब मैं लिख रहा हूँ। अच्छा तो क्या है देखो, इफ u इज एन आइडियल, अगर u कोई आइडियल है ऑफ ए रिंग R, if u is a ideal of a ring R with unity such that 1 कहाँ पे है, वो यूनिटी अगर u पे अगर है, देन u क्या हो जाएगा, पूरा R हो जाएगा, ठीक है। माने यूनिटी अगर आइडियल में प्रेजेंट है तो आइडियल असल में पूरा ये जो आइडियल है ना, ये पूरा R के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं वर्ड में बोलूँ, इन वर्ड्स इफ एन आइडियल कॉन्टेंस यूनिटी, अगर कोई आइडियल में यूनिटी अगर है तो क्या होगा, देन इट इज इक्वल टू द होल रिंग। तो इसको तुम एज ए होल रिंग रिजल्ट भी बोल सकते हो, इसको एज ए तुम होल रिंग रिजल्ट भी बोल सकते हो। मैंने क्या बोला कि इन वर्ड इफ एन आइडियल कॉन्टेंस यूनिटी, अगर कोई आइडियल में यूनिटी प्रेजेंट है, माने रिंग का जो यूनिटी है अगर वो आइडियल में प्रेजेंट है तो देन क्या होगा, देन इट इज इक्वल टू द होल रिंग। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर कोई किसी भी रिंग का कोई आइडियल है और उसमें अगर यूनिटी है
तो वो प्रॉपर आइडियल नहीं हो सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि वी कैन ऑल्सो से दैट ए प्रॉपर आइडियल ऑफ ए रिंग विथ यूनिटी, जो रिंग क्या है, रिंग विथ यूनिटी कैन नॉट, माने अगर एक प्रॉपर आइडियल है, प्रॉपर आइडियल अगर है, प्रॉपर आइडियल मतलब समझ पा रहे हो, माने खुद आर जो तुम्हारा जीरो है उसको छोड़ के, क्योंकि वो दो क्या होता है, जो जीरो रिंग, जो जीरो आइडियल होता है और जो आर होता है रिंग भी तो खुद आइडियल होता है, ये दो क्या होता है, इम्प्रॉपर आइडियल। इसको छोड़ के जो आइडियल है उसको बोलते हैं प्रॉपर आइडियल। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वी कैन ऑल्सो से दैट ए प्रॉपर आइडियल ऑफ ए रिंग विथ यूनिटी कैन नॉट कंटेन द यूनिटी एलिमेंट। अगर कोई प्रॉपर आइडियल है तो इसका मतलब वो क्या होगा, उसमें यूनिटी प्रेजेंट नहीं होगा, कारण यूनिटी अगर प्रेजेंट होगा तो वो तो क्या करेगा, रिंग के सभी एलिमेंट को उसमें कंटेन कर लेगा, माने वो उस आइडियल में चलाएगा, दैट मीन्स वो आर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ विद यूनिटी कैन नॉट contain द यूनिटी एलिमेंट। ठीक है, ये एक बात है। अब देखो सेकंड रिजल्ट को समझो। सेकंड रिजल्ट क्या है कि इसी में ही जो बात है, इसको मैं अभी फिर से मैं इसको ये करूँगा। अच्छा, यहाँ पे ये जो बात है, हाँ, सेकंड जो बात है, सेकंड के लिए क्या है, देखो मैंने, अब देखो जो मैंने क्या बोला था कि आर ने मुझे जो बोला था कि मैं यू को 1 देना चाह रहा हूँ, तो वो क्या किया, यू को 1 देने से वो उसका गलती समझ गया। मतलब होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, अगर पहले बार गलती करते हैं तो उसके बाद हम लोग उसको मतलब गलती से ही सीखते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो आर है वो अब क्या कर रहा है, वो यू को जो आइडियल है ना उसको क्या नहीं दे रहा है, उसको तुम्हारा 1 नहीं दे रहा है। ठीक है, उसको क्या नहीं दे रहा है, 1 नहीं दे रहा है, माने 1 x y z जो है इसमें वो क्या नहीं कर रहा है, 1 को नहीं दे रहा है। ठीक है, तो क्या है, देखो अब आर ने मुझे बोला कि देखो ये जो रिंग है, सपोज यहाँ पे z है, सपोज यहाँ पे u है। अच्छा, u माने यूनिट, u मीन्स यूनिट। यूनिट का मतलब जानते हो, एक रिंग में यूनिट क्या होता है, जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। तो अब देखो रिंग ने मुझे बोला, ये जो आर है मुझे बोला कि देखो मैं जो यू है ना उसको, यू जो आइडियल है उसको मैं 1 तो नहीं दूंगा, मैंने वो 1 आर नहीं देगा, क्योंकि उसको वो समझ गया कि 1 देने से पूरा उसको ज़मीन पे कब्जा कर ले रहा है, मैंने उसका पूरा मैंने होल रिंग के इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, तो वो अब क्या कर रहा है, वो 1 को नहीं दे रहा है, तो वो बोल रहा है कि मैं यू, ये जो स्मॉल यू है जो यूनिट एलिमेंट है, वो बोल रहा है कि मैं यू, स्मॉल यू जो है यूनिट है, यहाँ पे 1 क्या है, 1 तुम्हारा है यूनिटी, यू इज ए यूनिट। ठीक है, तो वो यू को कैपिटल माने जो यूनिट जो है वो यूनिट यू को देना चाह रहा है, मैं फिर से बोला कि देखो तुम आर को मैंने बोला कि तुम यू जो यूनिट है उसको भी मत दो, क्योंकि उसको देने से भी क्या होगा, तुम्हारा पूरा ज़मीन पे कब्जा कर लेगा। तो देखो आर ने उसके आदत के मुताबिक क्या किया, वो यू को दे दिया, मैंने वो मेरी बात नहीं सुना, वो क्या किया, वो यू को सपोज यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बोलो, यू क्या है, यू इज़ ए यूनिट। ठीक है, तो इसका इन्वर्स मिलेगा कहाँ पे मिलेगा, रिंग में मिलेगा। इन्वर्स जो यूनिट होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलता है, तो कहाँ पे मिलेगा, वो तुम्हारा रिंग में ही मिलेगा। तो अब वो रिंग में मिलेगा, तो अब ये जो u है ये क्या किया, u तो कैपिटल u में, क्योंकि जो r है वो u को दे दिया है, यूनिट को दे दिया u को। अब ये u क्या करेगा, जो कैपिटल u है ना, ये कोई सिंपल सेट नहीं है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एक आइडियल है, ये क्या है, एक आइडियल है। तो यू ने क्या किया, इस आइडियल का माने आइडियल का जो स्ट्रक्चर का जो बेनिफिट है उसको यूज़ करेगा, माने आइडियल का जो डेफिनेशन है उसको यूज़ करेगा, आइडियल का जो डेफिनेशन है उसको यूज़ करेगा। तो यू इनवर्स तुम्हारा है
कहाँ पे? यू इनवर्स है तुम्हारा आर पे, यू इनवर्स है आर पे, रिंग पे। अब बोलो कि आइडियल का जो प्रॉपर्टी है, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यू इनवर्स ये कहाँ पे होगा? आइडियल पे होगा, यू पे होगा। अब देखो इसका मतलब यू इनवर्स क्या होगा? 1 माने यूनिटी। तो देखो यू में क्या आ गया? यू में यूनिटी आ गया। अब जब यू में यूनिटी आ गया तो इसका मतलब क्या होगा? यू में अगर यूनिटी आ गया तो ऑटोमेटिक एक्स भी आ जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई आइडियल में अगर यूनिटी है तो वो क्या करेगा? उस रिंग के सभी एलिमेंट को खींच लेगा। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर आइडियल में यूनिटी आ जाता है तो दैट मीन्स जो आइडियल है ना, अगर मैंने सिंपली बोलना चाह रहा हूँ, आइडियल एज ए मैग्नेट जैसा काम करेगा। मतलब अगर उसमें 1 चला गया ना तो वो पूरा रिंग का सभी एलिमेंट को खींच लेगा अंदर। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ अगर 1 यू पे चला गया तो इसका मतलब यू क्या हो जाएगा? यू पूरा होल रिंग के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से जो रिजल्ट 2 है, रिजल्ट 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? रिजल्ट 2 को मैं लिख सकता हूँ कि क्या? रिजल्ट 2 जो होगा, रिजल्ट 2 कि इफ़ U is an ideal of a ring, if U is an ideal of a ring R with unity, रिंग क्या है? रिंग विथ यूनिटी सच दैट U contains, माने एक जो आइडियल है उसमें क्या है? उसमें यूनिट है। ठीक है, अगर उसमें यूनिट है तो तब भी क्या होगा? तब भी वो जो आइडियल है वो क्या हो जाएगा? वो पूरा होल्डिंग के इक्वल हो जाएगा। तो इन वर्ड्स मैं क्या बोल सकता हूँ? इन वर्ड्स इफ एन आइडियल contains unit, then it is equal to the whole ring। माने कोई आइडियल में अगर यूनिट प्रेजेंट है तो वो आइडियल पूरा किसके इक्वल हो जाएगा? होल्डिंग के इक्वल हो जाएगा। इसीलिए ये रिजल्ट, ये जो रिजल्ट 2 है ये भी तुम्हारा क्या है? होल्डिंग रिजल्ट है। तो मैं बोल सकता हूँ वी कैन से दैट ए प्रॉपर आइडियल, ठीक है, ए प्रॉपर आइडियल ऑफ ए रिंग, जो रिंग क्या है? रिंग विथ यूनिटी। रिंग में तो यूनिटी होगा तभी तो ये काम होगा ना। जो एक रिंग है जो रिंग विथ यूनिटी है, तो प्रॉपर आइडियल में कभी भी क्या नहीं होगा? यूनिट भी नहीं होगा। विथ यूनिटी कैन नॉट contain द यूनिट एलिमेंट, ठीक है। माने जो प्रॉपर आइडियल है उसमें यूनिट एलिमेंट भी नहीं होगा, उसमें यूनिटी भी नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल बात यहाँ से क्या समझ पा रहे हो कि ये 2 स्टोरी से तुम क्या समझ पा रहे हो कि आर ये 2 बात देखने के बाद समझ गया कि अगर मुझे यू को कुछ देना है तो उसको क्या करो? उसको जो यहाँ पे फालतू एलिमेंट है, मतलब जो यूनिट नहीं है, जो यूनिटी नहीं है, ये दोनों छोड़ के अगर तुम कुछ दोगे तो तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बोलो तो अगर ये रिंग फील्ड हो जाता है, तो फील्ड में तो सभी नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट है। तो इसका मतलब अगर ये रिंग फील्ड हो जाता है तो फील्ड के लिए आइडियल सिर्फ 2 ही होता है। एक होता है सिंपली ट्रिवियल आइडियल जो 0 है, और एक है खुद जो R है, जो फील्ड है वो होगा, बाकी नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई फील्ड है तो उसका प्रॉपर क्या नहीं हो सकता है? कोई फील्ड अगर है तो उसका कोई नॉन ट्रिवियल प्रॉपर आइडियल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसी को ही अभी हम लोग देखेंगे। तो ये 2 रिजल्ट से क्लियर हुआ। अब जो बात है ना, एक होता है डेफिनेशन सिंपल रिंग का। डेफिनेशन ऑफ क्या? डेफिनेशन ऑफ सिंपल रिंग। सिंपल रिंग किसको बोलेंगे? अगर एक रिंग है जिसका सिर्फ 2 ही आइडियल है, एक खुद रिंग R और एक 0। ए रिंग R इज सेड टू बी ए सिंपल रिंग if it has no non-trivial proper
ideals, that is the only ideal of R are 0 and R। ठीक है, तो अगर कोई रिंग में सिर्फ दो ही आइडियल है, माने 0 और R तो आइडियल होता ही है, बाकी कोई आइडियल नहीं है, माने कोई भी नॉन ट्रिवियल प्रॉपर आइडियल नहीं है। ठीक है, कोई भी नॉन ट्रिवियल प्रॉपर आइडियल नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल रिंग। तो फील्ड में क्या होता है यहाँ पे, जैसे एफ अगर कोई फील्ड है, तो ये फील्ड एफ कोई फील्ड है, तो देन 0 एंड एफ ये दोनों क्या होगा, दिस आर ओनली आइडियल्स ऑफ एफ। ठीक है, तो एफ अगर फील्ड है तो 0 और एफ आर द ओनली आइडियल्स। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, ए फील्ड हैज़ नो नॉन ट्रिवियल प्रॉपर आइडियल। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए फील्ड हैज़ नो नॉन ट्रिवियल प्रॉपर आइडियल्स। ठीक है, दैट इज ए फील्ड इज ऑलवेज ए सिंपल रिंग। ठीक है, तो जो एक फील्ड ऑलवेज क्या होता है, एक सिंपल रिंग होता है।